कर्पूरगौरम करुणावतारम संसारसारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयालविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। प्यारे मित्रों, जय श्री राम, जय माता दी। मित्रों, आज हम चतुर्थ दिवस की परम पावन पवित्र शिव महापुराण की दिव्य कथा का रसास्वादन करने के लिए पहुंचे। भगवान शाम्य सदाशिव कहते हैं, हे देवताओं, मैंने सुना है कि ब्रह्मा और विष्णु का घोर युद्ध हो रहा है। इससे तुम लोग महान दुख में हो, तुम घबराओ नहीं। तब शिव जी अपने 100 गणों के साथ में वहां पर पहुंचे और प्रथम तो वे बादलों में छुप करके उनका भीषण युद्ध देखने लगे। वे परस्पर एक दूसरे से जो युद्ध हो रहा था देख करके महेश्वर तथा पशुपत एक दूसरे के वध की इच्छा को देख करके एक दूसरे को मारने के लिए प्रयास कर रहे थे। भगवान शिव ये सब देखते देखते हुआ क्या, फिर भगवान ने एक कार्य किया कि जिसके प्रयोग करने से त्रैलोक्य भस्म हो जाता है। इस प्रलय के वातावरण को देख करके निष्कल शिव दोनों के बीच में जाकर के तेजोमय अग्नि के समान चमकते हुए खंभे के रूप में खड़े हो गए, प्रकट हो गए भगवान। फिर तो उस महातेज वाले उस खंभे को दोनों देख करके विस्मय में पड़ गए कि ये खंभा कहां से आ गया। अस्त्र शस्त्र सभी शांत पड़ गए। दोनों बोले, यदि इंद्रियातीत अग्नि का स्वरूप यह स्तंभ है क्या? हमें इसका पता लगाना चाहिए। यह सोचकर दोनों शीघ्रता से वहां से चल पड़े। विष्णु जी सूकर का रूप धारण करके और पाताल में बहुत दूर तक गए। ब्रह्मा जी हंस का रूप बना करके आकाश में काफी दूर तक गए, परंतु दोनों को उस प्रकाशमय लिंग का कोई छोर अता और पता नहीं चला। आकाश में केतकी का फूल ब्रह्मा जी ने देखा और उसे तोड़ कर ले आए। केतकी के फूल को देख करके विष्णु के पास लौट करके आए। भगवान विष्णु ने उनके पैर पकड़ लिए और ब्रह्मा ने इस छल को जान करके उसी क्षण भगवान शिव प्रकट हुए। विष्णु भगवान ने उनके चरणों को पकड़ करके प्रणाम किया। विष्णु की इस महानता से भगवान शिव भी प्रसन्न हुए और उन्होंने प्रसन्न होकर उनकी सत्यवादिता की प्रशंसा की और अपनी क्षमता प्रदान की। भगवान शिव कहते हैं, अर्थात महादेव ने कहा उसी समय कि नंदिकेश्वर अर्थात भगवान शिव विचार करने लगे कि इनके बाद महादेव ने अपनी हौस के मध्य में भैरों को प्रकट किया और उसने सामने खड़े होकर के भगवान से आज्ञा मांगी। जैसे ही भगवान शिव ने अपनी भौं के मध्य से भैरव को प्रकट किया, भैरव प्रकट हुआ और सामने आकर के खड़े होकर के कहने लगे, प्रभु हमको आज्ञा दीजिए, मुझे क्या कार्य करना है। शिव जी ने ब्रह्मा के ऊपर क्रोध करते हुए कहा कि तुम अपनी लपलपाती हुई तलवार से, भैरव से भगवान शिव ने कहा, तुम अपनी लपलपाती हुई तलवार से ब्रह्मा की पूजा करो। शिव की आज्ञा पाते ही भैरव ने ब्रह्मा के केशों को पकड़ लिया। ब्रह्मा थर थर कांपने लगे। भैरव ने शीघ्र ही झूठ बोलने वाले ब्रह्मा के उस 5वें मुख को काट दिया और जैसे ही ब्रह्मा के 5वें मुख को काटा, सिरों को अन्य सिरों को जैसे ही काटने लगे, भैरव तैयार हुए। उसी समय ब्रह्मा जी भगवान के चरणों पर जाकर के गिर पड़े। इसके बाद विष्णु की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने भगवान शिव के पास जाकर के ब्रह्मा को अभय प्रदान कराई, ब्रह्मा को माफी दिलवाई, क्षमा दिलवाई। विष्णु ने कहा कि हे प्रभु, प्रारंभ में मैं आपके कृपा करके जो ब्रह्मा जी का 5वां सिर प्रदान किया था, तो अब तो वह सिर कट गया है। हे प्रभु, अब आप प्रसन्न हो जाओ। और भैरव ब्रह्म को छोड़ करके कहने लगे, हे ब्रह्म, तुमने अपनी प्रतिष्ठा और ईश्वरत्व के कारण छल किया है, अतः तुम
सत्कार, स्थान और उत्सवों के विहीन किए जाते हो। किसी भी पूजा में ब्रह्मा जी की पूजा मंदिर भी कहीं भी नहीं मिलेगी आपको। ब्रह्मा का मंदिर केवल पुष्कर में ही आपको मिलेगा। और एक कानपुर जिले में बिठूर नामक स्थान है, उस स्थान पर ब्रह्मा जी की खड़ाओं की पूजा होती है और पुष्कर में ब्रह्मा जी की मूर्ति की पूजा होती है। तो कहते हैं वो जो बिठूर स्थान है वहाँ कानपुर से 22 किलोमीटर दूर उत्तर की ओर गंगा के किनारे है, जहाँ पर 1857 का जो युद्ध हुआ था अंग्रेजों के द्वारा और अजीमुल्ला खां, तात्या टोपे, बाजीराव पेशवा, नाना साहब, रानी लक्ष्मीबाई, इनका उसी बिठूर से ही प्रारंभ हुआ था। वहीं से वहाँ पे युद्ध भी हुआ था। वहीं पर ब्रह्मा जी की खड़ाओं की कील है। तो वही यहाँ पर कहा कि किसी भी पूजा में, उत्सव में, सत्कार में आपको इससे विहीन किया जाता है, आपको अलग किया जाता है। ब्रह्मा जी शिव से वरद और स्वामी कह करके अपना 5वां मुख मांगने लगे, परंतु शिव ने कहा अजारकता के भाव से मैं विश्व की स्थिति बिगड़ने नहीं दूंगा। हे पुत्र, जो अपराधी है, जो तुमने दंड किया है, उसका दंड, जो अपराध किया उसका दंड तो तुमको मिलेगा। तुम गणों सहित अधिपति होकर के लोक मर्यादा का पालन करो। इसके बाद शिव जी ने केतकी के फूल से कहा तू भी मिथ्याभासी है, अतः तू भी मेरी पूजा के योग्य नहीं है। केतकी का फूल भगवान शिव के ऊपर नहीं चढ़ाया जाता है। शिव गणों ने उसे दूर भगा दिया। यह शिव से विनम्र होकर के बोली, हे नाथ, मुझे कुछ सफल कीजिए, मेरा पाप कुछ दूर कीजिए। हे प्रभु, आपकी कृपा से कुछ भी दुर्लभ नहीं है। भगवान शिव बोले, मेरा वचन मिथ्या नहीं जाएगा, मैं स्वीकार नहीं करूंगा, परंतु मेरे भक्त तुमको स्वीकार करेंगे। इस प्रकार तेरा जन्म सफल हो जाएगा। मेरे मंडप की रचना में सिर्फ और तू ही रहेगी। इस प्रकार ईश्वर ब्रह्म, केतकी, विष्णु पर कृपा करके भगवान शिव अपनी सभा की ओर पुनः प्रस्थान करें। भगवान शंकर कहते हैं कि ब्रह्मा विष्णु ने हाथ जोड़ करके भगवान शिव के अगल बगल खड़े होकर के उनकी प्रार्थना की। इसमें शिव प्रसन्न होकर के उनसे बोले, हे पुत्र, तुमने आज महान दिन में मेरी पूजा की है, मैं बड़ा प्रसन्न हो रहा हूँ, मैं बड़ा संतुष्ट हूँ। मांगो क्या चाहिए। ये बड़ा पवित्र दिन है, पवित्र तिथि है। शिवरात्रि के दिन जो मेरे लिंगेश्वर की पूजा करता है, मैं मुक्त उसको कर देता हूँ, संसार सागर प्रपंच से रहित कर देता हूँ। तुमने मेरी पूजा की है, बोलो तुमको क्या चाहिए। 1 वर्ष की निरंतर पूजा का फल पाता है व्यक्ति जो शिवरात्रि की पूजा को कर लेता है। मेरा लिंग रूप जो स्तंभ प्रकट हुआ है, वह आर्द्रा नक्षत्र में, अगहन के महीने में, आर्द्रा नक्षत्र में उमा सहित मेरी पूजा रूप में लिंग या बेर लिंग में करेगा, अर्थात दर्शन करेगा, वह मुझे कार्तिकेय के समान परम प्रिय होगा, पुत्र के समान प्रिय होगा। शिवरात्रि में दर्शकों का भी महान फल है, दर्शनों का भी महान फल प्राप्त होता है। पूजन का फल तो वाणी में कहा नहीं जा सकता। तुम दोनों युद्ध भूमि में जाकर के मेरे लिंग स्तंभ प्रकट हुआ है, वह अरुणाचल के नाम से प्रसिद्ध होगा। वहाँ पर शरीर छोड़ने वाला मुक्ति को प्राप्त हो जाएगा। और जो मुझे परमेश्वर की लिंगेश्वर रूप से पूजा की जाएगी, वह चारों प्रकार से मुक्ति को प्राप्त हो जाएगा। यह सुनकर के ब्रह्मा विष्णु बोले, हमें सर्ग आदि प्रपंच कृत्य के लक्षण सुनाओ। भगवान शिव जी बोले, यद्यपि मेरे सभी कर्म, कार्य, ज्ञान सभी गूढ़ हैं, बंद हैं, तदपि मैं तुमसे कहता हूँ, सुनो हे पुत्र। सृष्टि, स्थित, संहार, तिरोभाव और अनुग्रह, ये मेरे 5 प्रकार के कर्म हैं जो जगत में सिद्धि को प्रदान करने वाले और सर्ग कहे जाते हैं। उनको स्थिर रखने की स्थिति, नष्ट करना संहार कहा जाता है। इधर उधर बदलने को तिरोभाव तथा संसार से मुक्ति का अनुग्रह का नाम मेरे 5 कृत्य हैं। इन 5 कृत्यों को चलाने के लिए मेरे 5 मुख हैं।
भगवान शिव के 5 मुख हैं और चारों दिशाओं में 4 मुख, मध्य में 5वां मुख है, जिसे विद्वान ही जानते हैं। 5वें कृत अनुग्रह को कोई भी नहीं पा सकता। तुम भी अपने कर्म के अनुसार भूल बैठे हो, तुमसे मूढ़ता आ गई है। अब तुम चाहोगे तो ओमकार मंत्र का जप करो, जिससे तुम्हारा अभिमान नहीं आएगा, तुमको कभी जीवन में अभिमान नहीं आएगा। तब शिव जी ने ब्रह्मा विष्णु की ओर मुख करके उत्तर और उपदेश दिया। ब्रह्मा विष्णु की ओर मुख करके उपदेश देने के बाद में ब्रह्मा विष्णु दोनों ने भगवान की प्रार्थना की, हे सर्वेश्वर, आपको नमस्कार है। हे संसार को बनाने वाले, हे 5 मुख वाले, आपको प्रणाम है। गुरुदेव शिष्य ने प्रसन्नता पूर्वक कहा कि हे पुत्रों, तुमको मैंने सभी तथ्यों का वर्णन करके मंत्र भी बताया है। इसे जप करने से प्रत्यक्ष जान सकोगे। यह मंत्र भाग्य विधायक है, ज्ञान देने वाला है, मेरे पद को प्रदान कराने वाला है, मुक्ति को दिलाने वाला है। ऐसा उपदेश करके भगवान शिव वहीं से अंतर्ध्यान हो गए। मित्रों, हम भी देते हैं विदाई, फिर मिलेंगे आगे के सुंदर वीडियो में, आगे की कथा को लेकर के। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय माता दी, जय माता दी।